आप इतना ही कह रहे हैं तो जेपीसी करा दीजिए ना। जेपीसी में दिक्कत क्या है? अगर विपक्षी पार्टी उम्मीद कर रही है जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी कराइए, और उसके बाद 2000 आपको क्या ये डर लग रहा है 2001 में जब स्टॉक मार्केट से हुआ तब आपकी सरकार की, 2003 में भी जेपीसी हुई आप ही की सरकार में जब पेस्टिसाइड्स वाला केस, सॉफ्ट ड्रिंक केस हुआ, तो अब क्यों नहीं करा रहे? क्या दिक्कत है? करा दीजिएगा, आप इतने ही सत्यवानी है तो करा दीजिए। और एक और जवाब सही जवाब देते हैं। देखिए ये कह रहे हैं जेपीसी करा दी जाए, किसके आधार पे? चूंकि सेबी, एसबीआई, एलआईसी ने तो नहीं कहा है, हिंडनबर्ग ने कहा है कि वह ये सारी बातें गड़बड़ हुई हैं, जिसके आधार के ऊपर ये लोग कह रहे हैं। हिंडनबर्ग पर अमेरिका की अदालत ने खुद प्रतिबंध लगा दिया है कि वो अब कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर सकती। मैं पूछना चाहता हूं, भारत के संविधान का वो क्लॉज बताइए जिसमें भारत की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसी विदेशी कंपनी को जो भारत में काम न कर रही हो बुला के अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती हो। बता दें ये क्लॉज, मैं विचार करने को तैयार हूं। बताइए। अरे भाई, फॉरेन कंपनी को बुला ही नहीं सकते। इतना तेज बनाइए, पानी पीजिए थोड़ा। राहुल गांधी को जो चैलेंज दिया जा रहा है, स्लाइड शो नंबर 3 मतलब क्या है? ये समझ रही है? ये केजी नर्सरी के बच्चे स्लाइडें दिखा रहे हैं। स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3। आप असल में जबानी जमा खर्च करने आते हैं, इधर का झूठ उधर फिट करते हैं, तो आपको लगता है साक्ष्य नहीं लेना चाहिए? आप भी ले आया करिए, आपके पास भी सेक्रेटेरिएट है। आप आलसी हैं, आप आलसी हैं। थोड़ा काम आज के जमाने में सबके हाथ में साक्ष्य है। मैं आपको बता देती हूँ असलियत। इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम क्या है कि अडानी जो है वो ऐसी हड्डी है जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। उगल सकते नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं। बीच में मत बोलिए। प्रधानमंत्री मोदी के मित्र, अरे उनको ताली बजाने दीजिए, काहे तैर रही है आंखें? हमारे लिए भी ताली बजाने दीजिए। अच्छी बात है, बजाओ बच्चे। आपकी बड़ी नजर रहती है मेरी आंखों पर। आप तैर रही थी तो दिख गई। नहीं, मैं देख रही थी कौन एक अकेला आदमी ताली बजा रहा है, खुशी की बात है। दिख गई, आप तैर रही थी तो दिख गई। अब सुनिए मेरी नजर अपने पे रखिए, आंखों पर नहीं मेरी। अरे सामने वाले पर मत रखिए, बेवजह की बात मत कीजिए। अडानी पर इनकी दिक्कत क्या है कि ये हड्डी है जो ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। निगल सकते नहीं है क्योंकि सारा देश वही सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार भ्रष्टाचार से घिरे आरोपों के एक व्यक्ति के बचाव क्यों कर रही है। और उगल सकते नहीं है क्योंकि मोदी जी के मित्र हैं, मोदी जी जीने नहीं देंगे इन लोगों को। असलियत ये है, इस असलियत के अलावा और कोई असलियत नहीं है अडानी की। पूछे। आप बोल रही हैं कि आपने ये बोला कि मतलब राहुल गांधी जी को सवाल नहीं पूछने देते, संसद में बोलने नहीं देते। पहले आप उनके अटेंडेंस चेक करके आइए कि 50% से भी उनके अटेंडेंस कम है, तो अगर वो संसद में मौजूद ही नहीं होंगे तो बोलेंगे क्या? अच्छा, जवाब दे देती हूँ। एक क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ। दिक्कत की बात यह है, फेसबुक और व्हाट्सएप को पढ़ना बंद कर दीजिए। किसकी अटेंडेंस कितनी है? अगर अभी मोदी जी की अटेंडेंस बोलूंगी तो बड़े बौखला जाएंगे आप लोग। दिक्कत की बात है, की अटेंडेंस नहीं होती है। बीच में मत बोलिए। नहीं बने तो उसका दुख होगा, मुझे पता है, नहीं बन पाएंगे। सुनिए मेरी बात। अरे मिनिस्टर्स की अटेंडेंस नहीं होती। राहुल गांधी जी की सदस्यता एक फिक्स्ड मैच में खत्म करी गई। आप मेरी बात को अगर अप्रमाणित कर सकते हैं तो कर दीजिए। मैंने तथ्य आपके सामने रखे हैं। 2019 में उन्होंने कोलार कर्नाटक में एक भाषण दिया। 2021 में व्यक्तिगत रूप से जाके अपना साक्ष्य पेश किया कोर्ट में। वो मामला डोरमेंट चला गया। वहां का मजिस्ट्रेट बदल जाता है और मजिस्ट्रेट बदलने के बाद जो याचिका करता है वो कहता है मैं अपनी एप्लीकेशन वापस लेता हूं क्योंकि वो अडानी पर बोल रहे हैं। आपको लगता है ये फिक्स मैच नहीं है? आपको लगता है ये सरकार अडानी के नाम से भाग नहीं रही है? निर्मला सीतारमण जी की आपने एक बाइट दिखाई थी और मैं उस पर बोलना चाहती हूं क्योंकि बोलना जरूरी है। इस देश की वित्त मंत्री है, शर्म आनी चाहिए उनको। ईडी उनके अंतर्गत है और वो ईडी अडानी को छोड़ के बाकी सबके यहां पहुंचता है। ये सवाल मैं आपसे पूछती हूं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस देश की वित्त मंत्री की? अडानी के ऊपर आरोप है स्टॉक स्विंडलिंग का, अडानी के ऊपर आरोप है बेनामी संपत्ति इस देश में लाने का, अडानी के ऊपर आज आरोप है एक चीनी नेशनल की कंपनी को हर सब कॉन्ट्रैक्ट देने का। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। लेकिन निर्मला सीतारमण जी की ईडी कहीं नहीं जाती। और उस बच्चे ने सही तो कहा, अगर दूध का दूध और पानी का पानी करना है कर दीजिए। जेपीसी काहे होश फाख्ता हो जाते हैं? क्यों गला सूखने लगता है जेपीसी के नाम से? पूछे। सुप्रिया जी, मेरा सवाल आपसे है कि हमेशा कांग्रेस बोलती है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वहीं विदेशों में हमारे लोकतंत्र की इतनी प्रशंसा होती है, तो क्या सिर्फ नेपोटिज्म से ही लोकतंत्र प्रशंसा हो रही है? चाइना एग्जांपल्स बताइए। चाइना बहुत चाइना हमारे लोकतंत्र की बिल्कुल प्रशंसा ना करे। चाइना हमारे बारे में जितना कम बोले उतना अच्छा है क्योंकि चाइना के साथ करार करके बैठे हैं। सोनिया भी दिखाती है चाइना करार की तस्वीरें भी आज दिखाई देती हूं। चाइना की दिक्कत यह है कि 20 जाबाजों की शहादत हो गई तो चीन के लिए देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री बिना पलक झपकाए कहता है, झूठ बोलता है कि इस देश में कोई घुसा हुआ ही नहीं है। और आज वही चाइना
हमारे कोर कमांडर लेवल की टॉक्स में यही कहता है, आपका प्रधानमंत्री भी तो यही कहते हैं। आपको पता है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक आज हम गश्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसको बफर जोन बना दिया गया है। आपको पता है मोदी जी ने कहा था कि वो लाल आंखें दिखाएंगे, चाइना को लाल आंखें दिखानी चाहिए। झूले पर पींगे ले रहे हैं और जब लाल आंखें दिखाने का वक्त आया तो मोदी जी लाल शर्ट पहन के खड़े हो गए जी हजूरी करने के लिए। ये देखिए महाबलीपुरम में नारियल पानी पिएंगे और जब आया जाबाजों की शहादत का बदला लेने का वक्त तो आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए इक्के दुक्के ऐप बैन कर दिए, लेकिन चाइना को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना दिया। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है आज चाइना के साथ। जवाब दीजिए $100 बिलियन का। एक तरह से हम चाइना से सामान खरीद रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, लो और अतिक्रमण करो। ये कह रहे हैं इक्के दुक्के ऐप बंद कर दिए। ये बताइए आईफोन 14 पहला आईफोन है जिसमें 25% भारत में बने हैं, ये चाइना से शिफ्ट होकर आया है। ये इक्का दुक्का ऐप है। और हम एक और बात भी कहना चाहते हैं, मगर कर्नाटक में उसी एप्पल की फैक्ट्री में तोड़फोड़ की जाती है $100 बिलियन उस ढंग की ट्रेड यूनियंस के द्वारा, सिर्फ उसी फैक्ट्री में जो चाइना से शिफ्ट होकर आई है। इससे मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, समझिए इस देश में इकोसिस्टम क्या काम कर रहा है। और इन्होंने एक और बात कही, डेटा तो आप ही का है $100 बिलियन का, उसका जवाब दे दीजिए। क्या बच्चों को बरगलाते हैं हर बात पे? $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट कैसे हुआ, उसका जवाब दीजिए। उसका भी जवाब देते हैं। जलेबी मत बनाइए। अरे जलेबी नहीं, जवाब दीजिए। जलेबी नहीं, झूला झुलाते हैं। आइए झूला झुलाते हैं। अरे झूला ये झूल रहे हैं, झूला ये झूल रहे हैं प्रभु, झूला आपके आका झूल रहे हैं। ये देखिए मोदी जी मैं बता रहा हूं, चीन जी के साथ झूला झूल रहे हैं, मोदी जी पींगे। ने बैठ के जो झूला झुलाया मैं बताता हूं। ये झूला झूल रहे हैं मैडम, खूब पींगे। देवी जी अब आप बोल चुकी, मुझे बोलने दीजिए। मान्यवर, झूले की हाँ बात, झूला ही बता रहा हूँ। अरे झूला उधर जा रहा है, झूले की पैंग बता रहे हैं। ये देखिए महाबलीपुरम में शहनाई सुनते हुए नारियल पानी पी रहे हैं। यार ये भी देखिए, अरे वो भी बता रहा हूँ, नारियल पानी महाबलीपुरम भी क्यों ले गए तो वो भी आपको बताता हूँ। देखिए जानिए इधर नजर जरा सब लोग। स्लाइड शो बंद करिए तो बताए ना। अब सुनिए, स्लाइड शो से आप घबरा रहे हैं। घबरा नहीं रहे, बच्चे हैं केजी के नहीं है, स्लाइड दिखानी है। थोड़ा करके आते जिसे हैं, जो थोड़ा कम तैयारी समझदार आप ही होता है वो करके दिखाता है आते स्लाइड। हैं। आप स्टूडेंट वैसे हैं जो दूसरा पढ़ लेता तो उसको कहते हैं काहे इतना पढ़ रहे हो, सब आ जाएगा, हो जाएगा मैनेज। दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसको सब जानकारी होती है। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कैसे आया? जवाब अब रिपीट हो रहा है, अब स्लाइड के साथ साथ रिपीट भी हो रहा है भाई, वो टेप रिकॉर्डर। जवाब सुनिए, आप सुनिए। अब मैं बताता हूं चीन के साथ आज डिप्लोमेटिक स्थिति क्या है। मैं पूछना चाहता हूं, चीन के साथ 3 देश बताइए। 2 देश हैं, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान। एक चीन के उस तरफ, एक चीन के तरफ, झूला झूलो। नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान। हाँ, तीसरा एक हमारे देश के अंदर है, जो वो सारी बातें जो चीन कहना चाहता है वो सारे के सारे लोग चीन के कहते हैं। और मैं बता रहा हूं, महाबलीपुरम जानते क्यों ले गए थे मोदी जी? आपको पता है महाबलीपुरम में, नहीं सुनिए, आपको ये जानकारी, भारत के बारे में जानकारी होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को, इसलिए कोई आज तक महाबलीपुरम चाइना को नहीं ले गया। वहां पे एक बड़े राजा हुए थे जो कि बौद्ध भिक्षु बने, जो कि चाइना में गए, उनका नाम था बोधि धर्मा। चाइना में बने दामो, और दामो वो थे जो जैन बुद्धिज्म के पैट्रियार्क मारे गए, जिसके लिए एक चाइनीज थिंकर हुशी ने कहा, इंडिया हैज कल्चरली कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड चाइना फॉर मोर देन 2000 ईयर्स विदाउट सेंडिंग ए सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। महाबलीपुरम से के लोगों को चीन गुरु मानता था, इसलिए दिखाने लगे थे हैसियत में, देख भाई हम गुरु हैं यहाँ के, आपको पता नहीं था।